एनसी ने पेल्ट गन लाई, एनसी ने यहाँ पोटा लाया, एनसी ने आपसपा लाया, एनसी ने पीएसए लाया, जहाज हमारे 16,000 नौजवान जेलों में है। एनसी ने OGW को हर एक को बना के वो लिस्ट तैयार करके दी। एनसी ने उस वक्त जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला था, उस वक्त अफजल गुरु को फांसी दी, उसको कंसेंट तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दी। ये उमर अब्दुल्ला ने तबाह बर्बाद कर दिया हमारी रियासत को, हमारी रियासत को किस धाने पे पहुंचा। आप जी देखे परसों कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है सबको खुश नहीं कर सकता, माशाअल्लाह, उनको तो तौबा करनी चाहिए। लिहाजा एक जगह कभी वो टीका लगाते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं और कहते हैं मुसलमानों को नमाज पढ़िए, उनका निकाह का पता नहीं, उनको कुरान का पता नहीं, उनको हदीस का पता नहीं। PAP की जो जमात है जम्मू कश्मीर में BJP को हराने नहीं बल्कि जिताने आई है। आप बताइए कैसे हराने आई, इसका मकसद क्या है? ये तो सवाल ही गलत है। हमारा नारा है जो BJP का यार है वो गद्दार है, तो हम तो BJP को हराने के लिए फिर तो हम कैंडिडेट उठाते ही नहीं। अगर BJP के हम तो मुकाबला करना चाहते हैं, आप लोग वोट दीजिए हमें, तो हम तो BJP के कैंडिडेट को हराना चाहते हैं यहाँ से। ये गलत बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। आज तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में उमर अब्दुल्ला तो मिनिस्टर था, परसों उसने कहा मुझे सुकून आता है, मुझे फख्र है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में था। जब उस वक्त वहाँ पे अदम एतमाद हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, तो 2 वोट उन्होंने BJP को दिए। कुछ दीगर पार्टी के जो लीडरान हैं उनका कहना है कि ये जो DPAP जमात है, आज़ाद साहब ने जिसको बनाया है, आज़ाद साहब इसके चेयरमैन है, और कहा जाता है कि ये जो इसको BJP ने बनाया है और ये जो जमात है ये दिल्ली प्लांटेड है। देखिए, आपको मालूम है जब आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी, वो इस वजह से छोड़ी कि उन्होंने 370 और 35 पे बात की थी, कांग्रेस ने मना किया था, उस पे उनकी बात जो है नहीं बनी, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहबूदी के लिए छोड़ी, अगर वो BJP में चाहते तो MP नहीं होती इस वक्त। आदम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सफी। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के एक सीनियर नेता गुलाम मोहम्मद चौधरी साहब पुंछ के दौरे पे हैं। इनसे बातचीत करते हैं सियासी सूरत हाल को लेकर, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात बने हैं। मुल्क के बार की तरह जम्मू कश्मीर में भी कुछ नशिस्तों पे जो इलेक्शन हो चुका है और कुछ में जो अभी होने जा रहा है। चौधरी साहब, खैर मकदम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप पुंछ के दौरे पे हैं, तो क्या वजह है आपका जो पुंछ का दौरा है, इसको लेकर क्या बताएंगे आप? देखिए, पुंछ राजौरी जो है वो अनंतनाग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें हमारे कैंडिडेट एडवोकेट सलीम पड़े साहब हैं, इनको लेके आज़ाद साहब पिछले महीने उन्होंने दौरा किया और रोड शो भी किया है। वो एक एडवोकेट हैं, एक पढ़े लिखे शख्सियत है, एक गरीब घर के हैं, एक किसान के बेटे हैं, और वो जानते हैं कि किस तरह हाई कोर्ट में वो केसों की सरबराही कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो इनको जब लोग जिताएंगे, वो पार्लियामेंट में उसी पैटर्न पे आज़ाद साहब की उस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए लोगों की आवाज़ बनेंगे और जम्मू कश्मीर खास करके पुंछ राजौरी और अनंतनाग के लोगों की सरबराही करेंगे। सुनील साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपको पता है आप मिनिस्टर भी रहे हैं, 370 के नाम पे सियासत हुई, 35A के नाम पे सियासत हुई, ऑटोनॉमी के नाम पे सियासत हुई, सेल्फ रूल के नाम पे सियासत हुई, तो आप सियासत करने के लिए जम्मू कश्मीर में बचा क्या है? देखिए, आपको मालूम है कि ये तो धोखा है, और इसको कश्मीरी के में कहते हैं कि टार पे टार बताते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। इन्होंने पहले रायशुमारी का नारा दिया और उस वक्त कहा कि रायशुमारी होने करो, अजी करो, इतने करो, तो 25 साल 24 साल उन्होंने अपनी कुर्सी का मज़ा लिया। फिर उन्होंने ऑटोनॉमी दिखाई, जबकि 1996 में इनके पास 67 MLA थे, 2/3 मेजॉरिटी थी, उसे बिल पास करना था, बिल पास नहीं किया, रेजोल्यूशन पास किया और वो सेंटर में भेजा और कांग्रेस ने उसने डस्टबिन में डाल दिया। और उसके साथ साथ आज वो कहते हैं कि हम 370 और 35A को वापस, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, वो वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बाद जो 386 मेंबरों ने पार्लियामेंट में वोट दिया, हमारे पास तो 386 मेंबर तो हो नहीं सकते हैं, लिहाजा वो झूठ पे झूठ बोल के लोगों को इमोशनल नारे दे के लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। जब जो 70 साल जो काम उन्होंने किया वो आज़ाद साहब ने अपने 2.5
साल के में किया, स्कूल दिए, कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल कॉलेज दिए, आपके पुलिस में कैंसर हॉस्पिटल दिया, ITI, उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर, और 13 लाख के करीब आशा उन्होंने लगाई, रोड्स बनाई, रोडों में 1300 करोड़ कंपनसेशन भी दिया, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, और स्पेशल भर्ती जगह जगह में की और रोज़गार बच्चों को दिया। जबकि PDP ने उनको जिस वक्त सपोर्ट वापस ली, 70,000 मुलाजिम उन्होंने उस वक्त लगाने थे, और इन्होंने छुरा मारा गरीब बच्चों के पेट पे। जो बच्चे आज ड्रग्स में मुलव्वस हो रहे हैं, ये वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की। यही PDP कह रही थी कि हम ये जो BJP को 44 का मिशन लखनपुर से पार करेंगे, मगर जब वो आए उस वक्त राजनाथ की गोद में बैठे और हमारे कश्मीरी बच्चों को कहने लगे आप ये आर्मी के पास टाफ़ी लेने जाते हैं, दूध पिलाने जाते हैं, और आज वही लोगों के पास वो किस मुंह से आते हैं वोट लेने के लिए। उन्होंने तबाही रियासत की 370 और 35 से उनकी देन है। जबकि पार्लियामेंट में आज़ाद साहब ने बबांग 2.5 घंटे फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठे होश में राज्यसभा में, और उसके बाद 1.5 घंटा स्पीच की। जो स्पीच आज पूरी गूंज रही है रियासत जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे फारूक साहब बैठे थे, अब जस्टिस मसूदी साहब बैठे थे, अकबर लोन बैठे थे। उन्होंने बिल्कुल बात तक वहाँ 370 और 35 में की। वो आया है और आज़ाद साहब ने गला फाड़ फाड़ के उसका साथ दिया। और मगर उसके बाद होम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसको एब्रिगेशन आप 370 और 35 का करेंगे, मगर आपको स्टेटहुड जो वापस देंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस आ जाए, हमें जॉब गारंटी मिले, हमें लैंड गारंटी मिले। इसी तरह से आज़ाद साहब ने जो ज़मीनें थी उनके लिए 85 जगह प्रोटेस्ट हुआ, और आज़ाद साहब होम मिनिस्टर के पास गए और हमारी गरीबों की ज़मीनें बचाई, खालसा सरकार बचाया, घास चराई बचाई, रोशनी की ज़मीन बचाई, मकानों को डोज़र लगना था उससे लोगों को बचाए। और उसके बाद राशन की कमी जो थी, जो आज़ाद साहब के वक्त में 50 किलो मिलता था वो 5 किलो मिलने लगा, उस पर प्रोटेस्ट हुआ और फिर वो लगभग 10 किलो और मिलने लगा। आज़ाद साहब हमेशा गरीबों की बेहतरी की बात करता है, गरीबों की फलाही की बात करता है। या अगर ये न मर रहेगा इस वक्त गरीबों को मिल रहा है, वो आज़ाद साहब की देन है। अगर यहाँ पे पेंशन मिली वो आज़ाद साहब की देन है। ऐसा आज़ाद साहब चाहते हैं कि आप 150 दिन मनरेगा का होना चाहिए, रेट उसका 300 रुपया होना चाहिए, गरीबों को बिजली फ्री होनी चाहिए, यहाँ स्टेटहुड वापस आना चाहिए हर जगह। जैसे लारन में, मंडी में, जो आपकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी हवेली और पुलिस की काज, यहाँ अलग टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक डेस्टिनेशन में लाया जाए, यहाँ अथॉरिटी अलग बन जाए, ताकि यहाँ के नौजवानों को अलग रोज़गार मिले। क्योंकि हमारे जवान इस वक्त ड्रग्स में मुलव्वस हैं, शराब में मुलव्वस हैं, चरस में मुलव्वस हैं, मर रहे हैं, क्योंकि रोज़गार बिल्कुल नहीं है। M.Tech करके, B.Tech करके इस वक्त जवान हमारे हैं, बिल्कुल रोज़गार नहीं मिल रहा है। BJP ने भी तबाही के दाने पे हमारी रियासत को पहुँचाया है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा पुलिस के अवाम से, राजौरी के अवाम से, हमारा जो कैंडिडेट है एडवोकेट सलीम पड़े साहब, आप उनका निशान जो है वो बाल्टी का निशान है, बाल्टी के निशान के साथ बटन दबाए। जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का डेवलपमेंट का और बच्चों को रोज़गार देने का मुहिम जो है, डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट का काम जो आज़ाद साहब ने किया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और रियासत जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजौरी और अनंतनाग को एक खुशहाल कॉन्स्टिट्यूंसी बना देंगे। यही मेरी गुजारिश आपसे। सलीम साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, जहां करप्शन के खात्मे की बात की थी, क्राइम के खात्मे की बात की थी। उसके बाद ये भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर जो है डिजिटल बनेगा। और आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको इस वक्त बदलता जम्मू कश्मीर क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर ये 2014 से आज तक तबाही के दाने पे पहुंचा है। नौजवानों को रोज़गार नहीं, स्कूल हमारे टीचर के बगैर, कॉलेज हमारे लेक्चरर के बगैर, अस्पताल हमारे डॉक्टरों के बगैर, रोडों में कंपनसेशन जो होता था वो ख़त्म कर दिए गए। आज रोड्स की हालत देखिए, ये रोड जो बफलियाज का है देखिए उसकी हालत क्या है। पिछले 10 साल से काम, जब मैं था उस वक्त बफलियाज का रोड शुरू हुआ था, उसकी सेंक्शन मैंने लाई थी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में उसकी सेंक्शन आई थी और वो रोड शुरू हुआ था। तबाही के दाने पे है। आज देखिए, जम्मू से पुंछ, जम्मू से राजौरी
कि सड़क उसकी भी खस्ता हालत है, पुअर ये जी का स्लो प्रोग्रेस चल रही है, और उसके साथ साथ नौजवानों को रोज़गार आज नहीं है। आज अगर देखा जाए तो ये जो महंगाई आसमान छू रही है, आज गैस का रेट जो 400 था आज 1400 रुपये है। आज जनाब अली आप देखेंगे शुगर मिलता था हमारे स्टोर में, वो बंद कर दिया गया, केरोसिन ऑयल मिलता था वो बंद कर दिया गया, रोज़गार बिल्कुल नहीं है, कोई नौकरी अगर हो तो वो बाहर के लोग रखते हैं, यहाँ के नौजवानों को कोई नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ के नौजवान मिलिटेंसी से तबाह और बर्बाद हो गए। यहाँ नौजवान जो है केरला, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है, लिहाजा हमारे जवान हमारे लोग जहाँ हैं वहीं पे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश लोगों से है कि अगर इस बदलाव को आप लाएंगे, अगर आज़ाद साहब को सपोर्ट देंगे, आज़ाद साहब की बाल्टी का बटन दबाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान नई तब्दीली आएगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, ये जो यहाँ की फलाह बहाबूदी हो जाएगी और खुशहाल जम्मू कश्मीर बनेगा। आखिरी सवाल सुरेश साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से कुछ दीगर पार्टी के जो लीडरान हैं उनका कहना है कि ये जो DPAP जमात है, आज़ाद साहब ने जिसको बनाया है, आज़ाद साहब इसके चेयरमैन है, और कहा जाता है कि ये जो इसको BJP ने बनाया है और ये जो जमात है ये दिल्ली प्लांटेड है। देखिए आपको मालूम है जब आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी वो इस वजह से छोड़ी कि उन्होंने 370 और 35 पे बात की थी, कांग्रेस ने मना किया था, उस पे उनकी बात जो है नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी के लिए छोड़ी, अगर वो BJP में चाहते तो MP नहीं होते इस वक्त, अगर BJP में चाहते वो तो आज LG नहीं होते आज़ाद साहब। लिहाजा उन्होंने कहा मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं रियासत में हुकूमत करने आया हूँ, हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं। इसीलिए हम आज इंजीनियर रशीद को भी सपोर्ट दे रहे हैं, BJP जो है वो अल्ताफ़ बुखारी साहब को सपोर्ट दे, खुल्लम खुला वो उनकी पार्टी है, ये उनके साथ है, वो उनके साथ, हम न किसी के साथ है, हम आज़ाद हैं, हम किसी के साथ नहीं है, कोई कोalition किसी के साथ नहीं है, BJP के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम BJP को हराने के लिए आए हैं। BJP को यहाँ रियासत में कोई हक नहीं बनता है कि वहाँ हुकूमत करे। ये कुछ लोगों का ये भी कहना है DPAP की जो जमात है ये जम्मू कश्मीर में BJP को हराने नहीं बल्कि जिताने आई है। आप बताइए कैसे हराने आई है, इसका मकसद क्या है? ये तो सवाल ही गलत है। हमारा नारा है जो BJP का यार है वो गद्दार है, तो हम तो BJP को हराने के लिए फिर तो हम कैंडिडेट उठाते ही नहीं। अगर BJP के हम तो मुकाबला करना चाहते हैं, आप लोग वोट दीजिए हमें, तो हम तो BJP के कैंडिडेट को हराना चाहते हैं यहाँ से। ये गलत बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। आज तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में उमर अब्दुल्ला तो मिनिस्टर था, परसों उसने कहा मुझे सुकून आता है, मुझे फ़ख्र है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में था। जब उस वक्त वहाँ पे अदम एतमाद हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, तो 2 वोट उन्होंने BJP को दिए, उमर साहब ने और शरीफुद्दीन शारिक ने, और तीसरा वोट सैफुद्दीन सोज साहब ने जब नहीं दिया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। पार्टी NC उनकी है कि हम हैं। NC ने पेल्टगन लाई, NC ने यहाँ पोटा लाया, NC ने आपसपा लाया, NC ने PSA लाया, जहाज हमारे 16,000 नौजवान जेलों में हैं। NC ने OGW को हर एक को बना के वो लिस्ट तैयार करके दी। NC ने उस वक्त जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला था उस वक्त अफजल गुरु को फांसी दी, उसको कंसेंट तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दी। ये उमर अब्दुल्ला ने तबाह बर्बाद कर दिया हमारी रियासत को किस धाने पे पहुंचा। आप जी देखे परसों कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है सबको खुश नहीं कर सकता, माशाअल्लाह, उनको तो तौबा करनी चाहिए। लिहाजा एक जगह कभी वो टीका लगाते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं और कहते हैं मुसलमानों को नमाज पढ़िए, उनका निकाह का पता नहीं, उनको कुरान का पता नहीं, उनको हदीस का पता नहीं। लिहाजा सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बेदाग इंसान है, एक ईमानदार इंसान है, वो सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे काम चाहते हैं, वो रोज़गार के नाम पे काम चाहते हैं। और आज़ाद साहब जो है वो शख्सियत है जिन्होंने 2.5 साल सरकार बनाई और बनाने के बाद लोगों को दिखाया कि सरकार किसको कहते हैं, वो बख्शी का दौर जैसा था। इसलिए मैं चाहूंगा कि 25 तारीख को बाल्टी का बटन दबाकर आज़ाद साहब को कामयाब करेंगे, एक दयानतदार, ईमानदार और BJP को हराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे फॉर्मर मिनिस्टर और DPAP के एक सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, वाइस चेयरमैन। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।